जी जाटव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी शायद आपने पूजा जी को भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि यदि ये मुस्लिम छात्र नहीं होते तो शायद वहां पर एबीवी के भी छात्र संघ नजर आते। जवाब दीजिए। यहाँ पर एक बात बताएं, वहां पर ये नमाज पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? नमाज पढ़ने के लिए तो तमाम जो है ना धार्मिक स्थल बाहर हैं, और इस प्रकार की घटना को लेकर के जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, वहां पर राजनीति लोगों में, भैया पढ़ने का स्थान पढ़ाई के लिए होता है, धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए नहीं होता है। और वहां पर एनएसयूआई और समाजवादी पार्टी के लोग, वो जो मुस्लिम जो छात्र हैं उनको बहकाने के आशय और उद्देश्य से वहां पर जो है राजनीति कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इन लोगों को इस चीज से दूर रखना चाहिए। समाज को बांटने के जो काम है उससे इनको बचना होगा, क्योंकि जिस तरीके के ये षड्यंत्र कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं माहौल खराब हो रहा है। उससे इनको कोई लाभ नहीं होने वाला, बल्कि सौहार्द बिगड़ता है अपने प्रदेश का। मैं तो ये मान करके चलता हूँ कि उस स्थान को पढ़ने का स्थान रहने देना चाहिए। वहां पर बच्चे अध्ययन करने के लिए आते हैं। आज अगर किसी एक वर्ग को वहां पर छूट दे दी जाती है तो कल को दूसरा वर्ग वहां पर जो है ना वो छूट मांगेगा है। वो ईसाई भी आएंगे, हिंदू भी आएंगे, तमाम लोग सभी बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि इस प्रकार की जो घटना है उसको उस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस प्रकार की राजनीति से बाहर जाए। ठीक है जाटव जी। राशिद जी, आपके और आना चाहूंगी। जिस तरीके से देखिए कल जो तस्वीर कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, आपके अकॉर्डिंग, तो आप मेरे पास दोबारा से आऊंगी। जाटव जी, आपसे जवाब लेना चाहूंगी, क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है जैसा कि पूजा जी ने कहा? जवाब दीजिए। कदम उठाया है वो नियम से उठाया। आज ये वहां पर कह रही है पूजा जी की जो है वहां पर दूसरा स्थान दे देने, वो क्या वहां पर जो जगह है वो क्या उनका ऑथराइज जगह थी कि जो है ना वहां पर पूजा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए? और इस कारण से जो है ना वो जो जगह है वो इंक्रोचमेंट नहीं है। वो जगह पूजा जी पूरी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम ठीक है, वहाँ पर नमाज अदा हो रही है, मगर वो जगह ऑथराइज जगह नहीं है नमाज पढ़ने के लिए, वो मस्जिद नहीं है। और वहाँ पर आज जो है ना जिस तरीके से कह रही है कि वो दूसरी जगह दे दे, ये प्रशासन का काम है, ये विश्वविद्यालय का काम है। विश्वविद्यालय बच्चों को पढ़ाने के लिए है। आज वहाँ पर जो है ना नमाज पढ़ने वाले बच्चों को जगह दी जाएगी, कल को वहाँ पर जो है ना चर्च के बच्चों को जगह दी जाएगी। जाटव जी, यह जो छात्र संघ है जिनकी ओर से विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया, उनका पहला आरोप ये है कि उन्हें पहले ही इसके बारे में कोई नोटिस नहीं दिया गया कि इस मस्जिद परिसर को बंद कर दिया गया है। ये आरोप उनकी ओर से लगाएगा और उसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ। परिसर नहीं है वो, मस्जिद परिसर नहीं है। कौन कह रहा है वो? उसके भीतर एक मस्जिद है, उसके भीतर एक छोटी सी मस्जिद है, वो जो पूरा परिसर है, और इसी पर छात्रों को रोष है। वो ऑथराइज जगह नहीं है, वो ऑथराइज जगह, वो ऑथराइज जो है ना नमाज के लिए मस्जिद परिसर नहीं है, और इसलिए प्रशासन ने इसको बंद किया है। ये इस प्रकार से जो ऑथराइज जगह है वहां पर आप नमाज पढ़े, और पूरा लखनऊ में तमाम जगह है वहां पर आप नमाज पढ़ सकते हैं। ये पर्टिकुलर जो प्रांगण में जो विश्वविद्यालय सरकार है उत्तर प्रदेश में, केंद्र में, या तो ये जियो जारी करते जिस जियो में ये कहा जाए कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा, या तो ये जियो जारी करते कि धार्मिक कार्यक्रम होगा। क्योंकि जब पिछले साल होली की बात चल रही थी तब ये लोग बड़ा युद्ध स्तर पर खड़े थे कि क्यों नहीं दिया जा रहा है, इनको देना पड़ेगा। जब क्यों कह रहे थे भाई आप हॉस्टल में मनाते हैं, कैंपस में मनाते हैं, मनाइए, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर स्थान क्यों चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में? अब लेकिन ये बिल्कुल युद्ध स्तर चल रहा था कि नहीं चाहिए होगा, और अभी कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे मस्जिद अंदर में तय करिए कि जो कॉलेज। ठीक है। मैं राशिद जी आपसे ये बात समझना चाहूंगी कि आखिर इस बात में कितनी सत्यता है कि परिसर के भीतर जो मस्जिद थी उस घर अनुष्ठान नहीं होने हैं तो दोनों में नहीं होने चाहिए, फिर हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्योंकि भेदभाव की तो यहीं से शुरुआत हो जाती है ना जाटव जी? देखिए ये विषय जो है पूरी तरीके से घुमाया जा रहा है। इनफैक्ट क्या है, जिस जगह पर नमाज पढ़ने के लिए मनाही की गई है प्रशासन के द्वारा,
इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, हम्म, अगर वहां पर किसी भी प्रकार की पूजा के लिए, नमाज पढ़ने के लिए मना, तो वो सभी चीज के लिए मना है। ऐसा नहीं है कि वहां पर उनको छूट है और इनको छूट नहीं है। वो जो स्थान है उसका पहले जो भी उपयोग होता रहा और उस उपयोग के कारण से दूसरे वर्ग ने उसको उपयोग करने की चेष्टा की, तो ये मामला जो है विवादित ना हो, इसलिए उसको रोक दिया गया। और आज हमें उस चीज को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो स्थान जो है वो पढ़ाई के स्थान है और पढ़ाई के स्थान पर धार्मिक उन्माद नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि वहां पर कोई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं मंगलवार को, ठीक बात है। अगर इस प्रकार की चीजें उठ रही हैं तो उस जगह को वहां से मुक्त होना जरूरी है। और ये सरकार का जो कदम है वो प्रशंसनीय है कि वहां पर इस प्रकार का विवाद आगे बढ़े नहीं, तो उसको रोक लगा दी। और उसके ऊपर सपा और कांग्रेस को जो है ना वो सहयोग करना चाहिए, ताकि वहां पर उन्माद पैदा न हो, आपस में दुर्भावना पैदा न हो छात्रों में। ठीक है, सरकार को सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ठीक है, वो एक चीज को लेकर के खड़े हो जाएंगे, दूसरे के अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। ठीक है जाटव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके आखिरी कमेंट जल्दी से। देखिए, हमें तो संविधान से चलना है, जिस संविधान को ये लेकर के चलते हैं, मगर उस पर चलते नहीं है। मगर हम संविधान से चल रहे हैं, चला रहे हैं, और आगे संविधान से ही देश चलेगा। ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके के अपने संविधान को ये डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होने देंगे। संविधान से देश चलेगा और संविधान का हमें पालन करना होगा। ठीक है जाटव जी, ठीक है। आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संत प्रकाश जी, पूजा